मेरे मेहरबान दोस्तों, हमेशा की तरह मैं अन्नू कपूर एक बार फिर हाजिर हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आपके साथ उस सुहाने सफ़र पर चलने के लिए जिसमें आप सुनेंगे गुज़रे ज़माने के मीठे नगमे और फिल्मी दुनिया के सुने अनसुने किस्से। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जो किस्से आपके लिए लेकर आया हूँ उसका ट्रेलर। आज मैं उस नौजवान की कहानी सुनाऊंगा जो बनना तो चाहता था वकील, नाम कमाना चाहता था वकील बनकर, मगर हालात ऐसे बने कि उसे जेल जाना पड़ा और फिर वक्त ने, नियति ने, डेस्टिनी ने उसे बना दिया प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। कौन था ये, पता लगेगा आज। और बताऊंगा कि कैसे 50s की एक मशहूर गायिका सुधा मल्होत्रा की शादी से ठीक पहले एक बड़े अखबार ने उनके रोमांस की, प्रेम प्रसंग की खबरें छाप दी। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्हें शादी के बाद फिल्मों से किनारा करना पड़ा। आज उस संगीतकार के बारे में भी बताऊंगा जिसने पहला काम दिया लता मंगेशकर को, ब्रेक दिया लता मंगेशकर को। और जनाब, ये शख्स गुलाम हैदर नहीं थे। तो फिर वो कौन थे? इस राज का खुलासा भी आज की महफिल में। एक मशहूर अभिनेता के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में अचानक एक ऐसा स्टेप उठा लिया जो न सिर्फ उनके करियर के लिए बल्कि उनकी लाइफ के लिए भी घातक साबित हुआ। और इतना फेटल हो गया, इतना घातक हो गया कि उन्हें घर से कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। आज की महफिल में यह राज भी खुल जाएगा कि जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म लव इन शिमला नहीं थी। राज खुलेंगे बहुत सारे। सबसे पहले बात उस नौजवान की जिसका सपना था वकील बन के नाम कमाने का, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने, नियति ने उसे बना दिया निर्माता निर्देशक फिल्मों का। और खूब नाम कमाया, फिल्में बनाई, लव मैरिज, जंगली, अप्रैल फूल, शागिर्द, अभिनेत्री, शर्मीली, और इनका नाम था सुबोध मुखर्जी। अपने सपने को पूरा करने के लिए सुबोध मुखर्जी अपने शहर झांसी से लखनऊ चले आए थे। कॉलेज में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई करनी शुरू की। ये था दौर 1942 का। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। जवानी का जोश और अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का जज्बा। सो आओ देखा ना ताओ, सुबोध फ्रीडम स्ट्रगल में कूद पड़े। पकड़े गए, जेल जाना पड़ा और सजा काटकर जब वापस घर पहुंचे तो घबराई हुई मां ने दोबारा लखनऊ भेजने से इनकार कर दिया कि अब तुम्हें लखनऊ नहीं भेजूंगी मैं, कुछ नहीं, वकालत छोड़ो। तो ये वकील बनने का सपना ही रह गया। छोटा सा शहर झांसी, करने को कुछ नहीं। सो एक दिन सुबोध अपने बड़े भाई शशधर मुखर्जी के पास बंबई बढ़ गए। शशधर मुखर्जी ने उन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज छोड़कर एक नई कंपनी की नींव रखी थी, फिल्मिस्तान। इस फिल्मिस्तान प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म फ्लोर पर थी जिसका नाम था चल चल रे नौजवान। बड़े भाई ने छोटे भाई को इसी फिल्म के डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी का असिस्टेंट बनवा डाला। करीब 4 सालों तक फिल्मिस्तान में रहकर डायरेक्शन सीखते रहे और फिर अशोक कुमार के बुलावे पर बॉम्बे टॉकीज में चले गए। कुछ साल उन्होंने इस कंपनी बॉम्बे टॉकीज में गुजारे। फिर हालात उन्हें एक बार फिर फिल्मिस्तान प्रोडक्शन कंपनी में ले आए। फिल्मिस्तान के बैनर में उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई एज ए डायरेक्टर वो थी 1955 में रिलीज हुई मुनीम जी। 1957 में पेइंग गेस्ट बनाई और फिर फिल्मिस्तान छोड़कर अपने नाम का ही बैनर एस्टैब्लिश कर लिया, सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस। और इसी बैनर के तहत एक से बढ़कर एक बेहतरीन और हिट फिल्में बनाई। एक इंटरव्यू में दादा सुबोध मुखर्जी ने खुद कहा था, इंसान के बस में कुछ नहीं है। सोचा था वकील बनूंगा, नाम कमाऊंगा,
लेकिन हालात ने वहां ला पटका जहां का कभी ख्याल भी जहन में नहीं आया था। समय बड़ा बलवान। वो दादा का एक गाना याद आ रहा है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, कभी सजे बारात कहीं तो कहीं बिना सामान चले। रामकृष्ण हरि रामकृष्ण, नीरज जी का लिखा हुआ गाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।